नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है एक लेख जिसका शीर्षक है मूल निवासियों पर कांग्रेस की वर्तमान छल छद्म की रणनीति का पर्दाफाश, जिसके लेखक हैं जयराम जी, जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस लेख के माध्यम से मूल निवासियों को क्या संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब कांग्रेस को गठबंधन के संयुक्त प्रयास द्वारा कुछ सफलता मिली और उसे एहसास हुआ कि यदि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाई तो दलितों, अछूतों के वोटों से। किंतु ये सच नहीं है। सच ये है कि मूल निवासी समाज के तमाम सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों ने जब संविधान संरक्षण हेतु जिहाद छेड़ दिया, तब लोगों ने इंडिया गठबंधन को अपना मत दिया। इसलिए बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा और कांग्रेस अपनी खोई हुई विरासत प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हुई। कांग्रेस अध्यक्ष अछूत के कंधे पर बंदूक चलाने में माहिर कांग्रेस जगजीवन राम के साथ क्या बर्ताव किया, इसे भला कौन नहीं जानता। कांग्रेस ने अपने हित में बाबू जगजीवन राम को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में खड़ा किया और अंत में उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह कांग्रेस से निकाल कर फेंक दिया। इस बात को भी मूल निवासी अभी नहीं भूले हैं कि 564 रियासतों को तोड़कर भारत को विशाल भारत बनाने का गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त हुआ। किंतु जब उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो कांग्रेस ने उनके साथ विश्वासघात किया, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। इतना ही नहीं, इन्हीं कांग्रेसी आर्य पुत्रों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद जैसा भ्रम फैलाया कि सरदार पटेल ने कहा कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे, खिड़कियां ही नहीं रोशनदान तक बंद कर दिया है। देखते हैं वे कैसे संविधान सभा में पहुंचते हैं। कांग्रेस द्वारा फैलाया गया ये भ्रम आज भी जिंदा है। जबकि सच ये है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजनों के कुछ मुद्दों पर सन 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एस.के. पाटिल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने ही मंत्रिमंडल में रखवाया था, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कृतघ्नता का कार्य किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जवाब में कहा कि कोई व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता, कोई भद्र महिला अपनी आबरू कीमत पर कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकती, कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता। फिर मैं कांग्रेस की गुलामी कैसे कर सकता था। मैं उस समय बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब मुझे कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जो कांग्रेस मेरे लिए संविधान के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान बंद करने की घोषणा कर चुकी थी। संदर्भ डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, पाठ 17, पृष्ठ संख्या 460-461। सन 1967 और सन 1970 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांग्रेस के समर्थन से संविद सरकार बनाई। चौधरी चरण सिंह की संविद सरकार में मार्च 1970 में कांग्रेस कोटे के एक ब्राह्मण मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जब्त कर लिया था, जिसे ललई सिंह यादव ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर कर बहाल करवा लिया था। ये पुस्तक आर्य संस्कृति की विध्वंसक पुस्तक है, जिसे पढ़कर मूल निवासी काशीराम मूल निवासी बहुजन आंदोलन के प्रति जैसे पागल हो गए थे और उन्होंने कहा, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मात्र एक किताब पढ़कर पागल हो गया और घर बार छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में लग गया। आज कैसे अंबेडकरवादी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और उनके विचार भी सुनते हैं, फिर भी टस से मज नहीं होते। कांग्रेस भाजपा से कम जातिवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस यदि अछूतों और पिछड़ों को उनके संवैधानिक अधिकार प्रदान किया होता तो भाजपा सरकार आती ही नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी का युवराज राहुल गांधी अपने को ब्राह्मण होने का प्रमाण जनेऊ दिखाकर करता हो, संविधान रक्षण की राग मूल निवासी बहुजनों के साथ मिलाता हो और संविधान के अनुच्छेद 01 इंडिया दैट इज भारत का उल्लंघन कर हिंदुस्तान शब्द का बार बार उच्चारण करता हो, ऐसे कांग्रेसी युवराज की नीति और नियत पर लोगों द्वारा शक करना स्वाभाविक है। आज कांग्रेस अपनी छल और छद्म की नीति के तहत अछूतों, पिछड़ों तथा आदिवासियों की भावनाओं को भुनाने के लिए गांवों के बीच जाकर 4 लाख संविधान रक्षकों को तैयार करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस बामसेफ और उसके अनुवांशिक संगठनों की गतिविधियों के मद्देनजर BS4 डोर टू डोर अर्थात भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के तर्ज पर चलकर मूल निवासियों के वोट प्राप्त कर पुनः राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अछूतों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच से संविधान के रक्षार्थ 10 लाख कमांडो बनाने की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस हो अथवा भाजपा मूल निवासी समाज को शासक जमात के रूप में किसी भी दशा में देखना नहीं चाहती।
क्योंकि भारत का संविधान मूल निवासियों के हक अधिकार के साथ खड़ा है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पक्षधर है, फिर समस्त नागरिकों में 90% नागरिक तो मूल निवासी हैं। यदि 90% हिस्सा मूल निवासियों को प्रदान किया गया और जो आर्यपुत्र जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार जमाए हुए हैं, फिर वे मूल निवासियों की सत्ता को कैसे सहन कर पाएंगे? ये चिंतन का विषय है। समस्या का संविधान सम्मत समाधान तभी संभव है जब भारत में मूल निवासियों का राज मूल निवासियों के द्वारा हो, उनका नेता अपना, उनकी नीति और रणनीति भी अपनी हो। तभी वह धन, धरती और राजपाट में अपनी समुचित भागीदारी हासिल कर सकते हैं। अन्यथा आर्यों के वंशज अपनी छल छद्म की नीति से मूल निवासियों पर शासन करते रहेंगे। धन्यवाद। लेख अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।